आपका डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो भी आप सोचते हो बार बार, जो भी आप फील करते हो बार बार, रिपीटेशंस, जो भी आप बोलते हो बार बार, आपके कोई भी थॉट के लिए, फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो आपके गोल ओरिएंटेड हो या डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड हो, हर एक चीज़ पे यूनिवर्स का एक ही साइन है, तथास्तु। अब आपको वो तथास्तु किस पर करवाना है, अगर आप वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जान जाते हो तो चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होगी। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्स या भगवान या वो सुप्रीम पावर हमारे पास हमें हमेशा तथास्तु के लिए रेडी है, ठीक है, तो लोग इससे अवेयर तो हैं। हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि हमारी ज़बान पर सरस्वती बैठती है, सोच समझ के बोलना चाहिए, बट डू यू स्टिल सी कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल। मेरे एक गुरु हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो जनरली आज जमाना 1 मिनट रील का है। 1 मिनट रील देखा कि चलो बात हो रही है, कुछ टेक्निक मिल गई, हो पुनो की, EFT की, ग्रेटिट्यूड की, वाटर हीलिंग, कुछ ना कुछ, और हम उसको चलो करके देखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे को ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम 1 मिनट के रील देख करके नहीं हम उसको जज कर सकते हैं। 1 मिनट में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, 1 मिनट में कुछ बदलने नहीं वाला है, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। मैं भी वैसे ही था। मैं जब मुझे लगता था, मैं पहली बार हीलर नहीं बनना चाहता था, उसमें भी हम आएंगे, जो आपने मुझसे पूछा भी कि दीपक जैन 2.0 व्हाट इज दिस एंड ऑल, तो मैं नहीं बनना चाहता था, बट यूनिवर्स का कुछ ऐसा नियति का खेल हुआ मेरे लाइफ में कि राइट नाउ यू नो वी बिकेम हीलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच, और वही चीज़ लोगों को सिखा रहे हैं। और बहुत एक सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ, ब्लेसिंग्स मैं कहता हूँ कि यूनिवर्स की है। और जो भी चीज़ हो रही है अचानक हो रही है। अमित जी, पिछले 13 महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव हीलिंग दे दिया हमने। जस्ट एक थॉट आया था माइंड में, और पूरी तरह से गेम चेंज। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है हमें डीप में उतरना है। अगर हम होपोनोपोनो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो 4 सेंटेंस नहीं है सर, बहुत डीप है, बहुत गहराई है उसमें। EFT में सिर्फ टैपिंग पॉइंट्स नहीं है, बहुत गहराई है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द थैंक यू नहीं है, बहुत गहराई है। तो जब आप गहराई में उतरते हो, जब उसके बारे में किताबें पढ़ते हो, जब आप ऐसे पॉडकास्ट और डिटेल में जानते हो, कोई प्रोग्राम में जाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज तो एक पार्ट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, अपने ऊपर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तब समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा ट्रेजर है ये, कितना बड़ा डेप्थ में है ये।